कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान का वेनेजुएला से मुतालिक एक हालिया तबसरा सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गया है और इस बयान का मजाक बनाया जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने पूछा कि क्या अमेरिकी सदर ट्रंप वेनेजुएला के सदर की तरह हमारे वजीर आजम को अगवा कर लेंगे। हेलो हेलो, बराह रास्त मौजूद है मेरे साथ महाराष्ट्र से हमारे नुमाइंदे अमजद। पृथ्वीराज चौहान के बयान को लोग किस नजरिए से ले रहे हैं, जरा हमें बताइए। देखिए पृथ्वीराज चौहान के बयान को इस तरीके से लिया जा रहा है कि देखिए पृथ्वीराज चौहान अपनी सियासी जमीन जो है वो ढूंढने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान एक जमाने में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हुआ करते थे, हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के अंदर इनकी ऐसी खस्ता हालत है कि यहाँ पर अपनी जमीन जो है कांग्रेस जो है कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो अपनी जमीन जो है वो तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में पृथ्वीराज चौहान का लगातार अब देख रहे कि इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि जो सुर्खियां बन रही है, तो पृथ्वीराज चौहान भी भली बात जानते कि इस तरह के बयान को देखते हुए ऐसे बयान दिए जाए कि जो है सुर्खियां बने। हालांकि उनके बयान को काफी ज्यादा सियासी गलियारों में बहुत सी जगहों पे हमने बात करने की कोशिश करी तो उनके बयान को कोई किसी ने भी तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि इस तरीके के बयान जो है बोले कोई पहलू नहीं रखते और कोई सियासी बयान भी नहीं नजर आता इसके अंदर, कहीं ना कहीं इसके अंदर ये नजर आता है। एक सवाल, जाहिर तौर पर मजाक में ये बयान दिया गया, लेकिन पॉलिटिकली क्या असर पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल, अगर वही बता दिया जाए कि पॉलिटिकली इसके अंदर असर ये दिखाई देता है कि कांग्रेस की मानसिकता जो है वो दर्शाती है कि कांग्रेस किस तरीके की मानसिकता लेके जो है वो चल रही है। एक देश के जो प्रधानमंत्री है उसके लिए इस तरीके के बयान देना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी शोभा नहीं देता। और पृथ्वीराज की चौहान का इस तरीके का बयान जो है वो देखने को नजर आ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान भले सियासी मजाक में ही कहा हो ये बयान को, लेकिन सियासी गलियों में, क्योंकि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता गद्दावर नेता है महाराष्ट्र के, तो इस तरीके के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए था। इस तरीके के बयान जो है पृथ्वीराज चौहान इसी के लिए लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहना है। जी शुक्रिया अमजद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रबनी में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक इंतखाबी रैली में शिरकत की। इस मौके पर फडणवीस ने इस बात का इरादा किया कि बीजेपी प्रबनी की मजमूई तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वजीर आला फडणवीस ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत प्रबनी शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की अमृत स्कीम के तहत प्रबनी के लिए पानी की फराहमी के मंसूबे और ज़ेर ज़मीन सेवरेज स्कीम के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे प्रबनी के लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा और ज़ेर ज़मीन सेवरेज स्कीम शहर को बदबू से पाक कर देगी। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में प्रबनी के लिए 14 करोड़ रुपए के PME बस सर्विस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस पहल के तहत प्रबनी शहर को 40 ई बसें मिलेंगी जो अवामी नकल व हमल को मजबूत करेगी और शहर को आलूदगी से पाक होने की तरफ ले जाएगी। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने रायगढ़ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अजित पवार ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र चौहान के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अजित पवार ने कहा कि सभी को महाइतिहाद के उसूलों की पैरवी करनी चाहिए, हम भी इतिहाद के उसूलों की पैरवी करेंगे। कॉरपोरेशन इलेक्शन में कई उम्मीदवारों के बिला मुकाबला जीत पर MNS की जानिब से अदालत का रुख करने के सवाल पर अजित पवार ने कहा कि आइन ने सबको हक दिया है, जो जहां चाहे जाएं। नायब वजीर आला ने कहा कि मुताल्लिका मेकानिज्म मामले की तहकीकात करेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। त्यांनी सांगितलेलं बरोबर आहे, सगळ्यांनीच युती धर्म पाळला पाहिजे, आम्ही पण त्या ठिकाणी पाळतो। प्रत्येकाला मी मगाशी सांगितलं संविधानाने प्रत्येकाला अधिकार दिलेला आहे, कुणाला कुठं जायचंय ते जाऊ शकतात, तो त्यांचा अधिकार आहे आणि त्याबद्दलची चौकशी करण्याचं काम संबंधित जी कोण एजन्सी आहे किंवा जी कोण संस्था आहे ती त्या ठिकाणी करेल आणि त्याच्यामधनं दूध का दूध पानी का पानी पुढे येईल। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने अपने एक हालिया बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया। अजित पवार के मुताबिक उन्होंने जिक्र किया था कि हुकूमत हिंद और महाराष्ट्र हुकूमत अच्छा काम कर रही है और वजीर आजम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं।
आरोप लगाए गए नहीं। मेरा स्टेटमेंट अलग तरह से मीडिया ने दिखाया है। मैंने भारत सरकार के बारे में या महाराष्ट्र सरकार के बारे में अच्छा काम चल रहा है, अच्छे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में काम चालू है। वैसा ही महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चालू है। ऐसा ही मैंने बयान दिया था, लेकिन वो दिखाया नहीं, ये बाकी का ही दिखाया। मैंने लोकल वहाँ के जो बहुत से प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम उठाने की मैंने कोशिश की और उसके बारे में मैंने मेरा स्टेटमेंट दिया। कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकल का कहना है कि रियासती हुकूमत कमजोर हो चुकी है और वजीर आला करप्शन के जिम्मेदार हैं, जहां हर काम के लिए कमीशन लिया जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में कल वक्ती वजीर दाखिला की अदम मौजूदगी की वजह से बिगड़ते अमन व अमान पर तशवीश का इजहार किया। महाराष्ट्र का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कमजोर हो चुका है, खोखला हो चुका है। यहाँ तक कि फाइनेंस मिनिस्टर भी बता रहे हैं कि हालत खस्ता है और ये सारे के जिम्मेदार जो है वो मुख्यमंत्री है। कोई भी काम बिना परसेंटेज का नहीं हो रहा है और परसेंटेज लेने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं। तो सरकार के उच्च स्तर पर जो फैसला करने वाले हैं, जैसे मुख्यमंत्री है, ये देवा भाव लोग उनको कहते हैं, मगर ये टक्का भाव महाराष्ट्र के, ये हमारा खुला आरोप खुलेआम है। उनका भाई जो है वो ड्रग्स की फैक्ट्री वहां चल रही थी और 43 लोग पकड़ने के बावजूद लोग छोड़ दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं और देवेंद्र फडणवीस उनको क्लीन चिट दे रहे हैं और सीधा उसका रिश्ता जो है थाने से जो उभर के सामने आ रहा है। तो जो उप मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री कभी रहे थे, उनके ही संबंधित यदि ड्रग्स की फैक्ट्री चलाते हैं तो इस पर अभी क्या उसमें बयान है। जेएनयू एहतजाज में मोदी और शाह के खिलाफ मुतनाज़ा नारों पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सबकल ने कहा कि ऐसे नारे लगाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसे नारे लगाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। इस प्रकार से नारे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये गलत है और इस प्रकार से जिन्होंने कार्रवाई की है उन पर, जिन्होंने ऐसा बोला है उन पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा के तहत झूठ भी चलाया जा सकता है, तो झूठ परोसे न जाए। ये मरकजी वजीर रामदास उठावले ने भी जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की मजम्मत की। उन्होंने मुल्क के अवाम पर पीएम मोदी के साथ है। मुझे लगता है कि जो दंगा हुआ था उस दंगा में कई लोगों की हत्या हुई थी, कुछ लोग मर गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई उमर खलीद जो है ये स्टूडेंट था, लेकिन इसी तरह की एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए था। जो दिल्ली में दंगा हुआ था उस दंगे में मतलब उन लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग था, सहभाग था और इसीलिए मतलब ऐसे लोगों को बेल देना ठीक नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो मुझे लगता है कि भाई मोदी की खबर खुदने की ताकत किसमें नहीं है। मोदी जी ने अनेक लोगों की खबर खुद दी है, तो इसीलिए मोदी जी की खबर खुदेगी। इसी तरह की नारे देना, ये नारे देने से खबर नहीं खुदेगी। तो मोदी जी के साथ भारत की जनता है और किसी में ताकत नहीं है कि मोदी जी की वो खबर खुदा सकते।